आज के समय में मुख्यतः 80% लोग अपने जीवन में दिशाहीन हैं, क्लूलेस हैं। उन्हें नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमें कब क्या करना चाहिए, हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए। कई बार हमने यह भी देखा है कि जातक बहुत अच्छे लर्नेट इंसान हैं, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, उनका कर्म स्थान बहुत अच्छा है, उनके घर परिवार, उनका समाज बहुत ही समृद्ध है। उसके बाद भी जातक दिशाहीन ही रह जाता है। वह अपने जीवन में सही दिशा में निर्णय नहीं ले पाता। इस प्रॉब्लम का क्या रीजन है तथा इसका क्या सॉल्यूशन है, इन दोनों विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान हैं। लोग कितना भी समृद्ध हों, कितना भी लर्नेड हों, ज्ञानी हों, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यह दिशाहीनता जातक को आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा बाधक सिद्ध होता है। बहुत ज़्यादा अचीव कर लेने के बाद भी जातक क्लूलेस हो जाता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इस चीज में संतुष्टि नहीं हो रही है, जिस चीज को मैंने बहुत ही ज्यादा निर्णय लेकर इस चीज को डिसाइड किया कि मैं इस काम को करूंगा। इसका क्या रीजन है? बहुत सारे लोग यह भी सोचते होंगे कि राहु केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिशाहीनता देता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, मुख्यतः चार ऐसे ग्रह हैं, यदि कुंडली में वह डिस्टर्ब हो, किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो, तो जातक को दिशाहीनता हो जाती है। जातक अपने जीवन में सही समय में सही निर्णय नहीं ले पाता। चाहे वह जीवन का कोई भी स्तर हो, चाहे जीवन का कोई भी एक्सपेक्ट हो, चाहे वह आपका विवाह हो, आपका संतान हो, या फिर प्राथमिक दौर में आपका शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन हो, अपने करियर को चूज करना हो, किसी भी प्रकार का चीज हो, आप कोई दूसरे सिटी जाकर रहना चाहते हैं, तो जातक भटकता रहता है, कभी ये सिटी कभी वो सिटी, तो वह स्थिर नहीं हो पाता। जीवन में दिशाहीनता अस्थिरता को उत्पन्न करता है। तो यह दिशाहीनता मुख्यतः चार ग्रह सूर्य, चंद्रमा तथा शनि और बृहस्पति के कारण होता है। ज्योतिष शास्त्र में दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को पिता माना गया है और चंद्रमा को माताजी माना गया है। सूर्य आपका आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है। सूर्य आपका आत्मबल है, चंद्रमा आपका मनोबल है। सूर्य आपका ईगो है, सेल्फ स्टीम है, और चंद्रमा आपका इमोशन, फीलिंग्स है। तो दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब रहते हैं कुंडली में, मान लीजिए राहु के साथ स्थित हो, केतु के साथ स्थित हो, या फिर किसी त्रिक भाव में स्थित हो, शुभ भाव के स्वामी होकर त्रिक भाव छठे, आठवें या द्वादश में स्थित हो, या फिर पितृदोष का निर्माण हो रहा हो। सूर्य से पितृदोष का निर्माण होता है, चंद्रमा से मातृदोष का निर्माण होता है, मातृ ऋण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के ऋण यदि सूर्य और चंद्रमा से बन रहे हो, या फिर राहु केतु के साथ स्थित हो सूर्य चंद्रमा, या फिर ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा हो, काल सर्प योग के साथ स्थित हो सूर्य चंद्रमा, तो जातक अवश्यमेव अपने जीवन में दिशाहीन रहता है। क्योंकि यही दो ऐसे ग्रह हैं जो सदैव आपके लिए हितकारक होते हैं। माता और पिता किसी भी जातक के लिए बिल्कुल हितकारक होते हैं, सदैव उसके उत्थान के लिए, उसके भलाई के लिए अपने जीवन में कार्य करने वाले होते हैं। लेकिन जब यही दोनों आपकी कुंडली में डिस्टर्ब्ड हो, ये दो ग्रह या फिर ये दो पर्सनालिटी, मान लीजिए आपके माता और पिता आपके जीवन में इनका अभाव हो, तो किस प्रकार का जातक का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, आप समझ सकते हैं। इसीलिए यह जो सूर्य और चंद्रमा है, यह लो कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट करता है, लो सेल्फ स्टीम क्रिएट करता है और मानसिक विकारता उत्पन्न करता है। जब कोई भी जातक लो सेल्फ स्टीम वाला हो या फिर मनोबल उसका कम हो,
आत्मबल कम हो, मन में अनेक भ्रमितता रहती हो, मन में अनेक कंफ्यूजन रहता हो कि मैं यह कार्य करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस प्रकार का संदेह रहता हो, तो किस प्रकार से जातक अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, किस प्रकार से उसे दिशा मिल सकता है। सूर्य प्रकाश के कारक हैं और चंद्रमा उस प्रकाश को ग्रहण करके आपको पुनः प्रकाशित करते हैं। तो यह दो ग्रह जो प्रकाश से संबंधित हैं, जब यह आपकी कुंडली में किसी प्रकार से डिस्टर्ब्ड हो तो आप प्रकाशहीन हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। किस दिशा में आपको जाना वो पता नहीं चल पाता है। तो यह दो ग्रह के ऊपर हमने बात किया। नेक्स्ट दो ग्रह है शनि एंड बृहस्पति, सैटर्न एंड जुपिटर। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट माने गए हैं और सबसे बड़े प्लैनेट होने के साथ साथ यह आपकी कुंडली के सबसे अधिक कारक तत्वों को डील करने वाले ग्रह हैं। शनि ग्रह आपके जीवन में आपका डिसिप्लिन है, आपका ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, आपका परिपक्वता है, आपका सेंसिटिविटी है, आप कितने सेंसिबल हैं, यह शनि ग्रह संचालित करते हैं। साथ ही साथ शनि ब्रह्मांड के दंडाधिकारी माने गए हैं और दंडाधिकारी का अर्थ है कि वह आपको पाठ पढ़ाना चाहते हैं, वो आपको कुछ सीख देना चाहते हैं। जिस प्रकार बृहस्पति देव गुरु हैं, वह देवताओं के गुरु हैं और हमारे जीवन में भी जो भी गुरु तत्व है वो सभी बृहस्पति है। तो बृहस्पति अपने गुरु तत्व से हमें समझाना चाहते हैं। तो बृहस्पति का नेचर बड़ा सौम्य होता है, इसलिए बृहस्पति कर्क राशि चंद्रमा की राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं। लेकिन शनि ग्रह चीजों को बैलेंस करते हुए आपको सही दिशा देना चाहते हैं। उनके लिए कुछ भी सही गलत नहीं है, कोई भी आपसे किसी भी प्रकार का उनको राग द्वेष नहीं है या फिर कोई पक्षपात नहीं है। सबको एक तराजू में रखकर शनि तौलते हैं, इसलिए शनि तुला राशि में, शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो जब ये दो ग्रह जो आपको पाठ पढ़ाने के लिए हैं, जो आपको कुछ शिक्षा देने के लिए हैं, अपने जीवन में आपके जीवन के एक्सपीरियंस को देने के लिए हैं, जब ये दो ग्रह आपके जीवन में वक्री हो जाते हैं, आपकी कुंडली में वक्री हो जाते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई एक ग्रह वक्री हो और दूसरा ग्रह किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, तो जातक अपने जीवन में क्लूलेस हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं यहां तक तो आ गया, अब इसके आगे किधर मुझे जाना है, ये उसे समझ नहीं आ पाता। या फिर अपने जीवन में ऐसा जातक दिशाहीन हो जाता है। मुझे जाना था सीधा दिशा में, बट मैं इस दिशा में मुड़ गया, क्योंकि जो मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए शनि और बृहस्पति से, जो ज्ञान, विजडम, धर्म, अध्यात्म, नॉलेज, इन चीजों का जो ज्ञान है ये बृहस्पति है। और जो हमारा भौतिक ज्ञान है, जो हमारा एक फिजिकल वर्ल्ड है, उसका जो उसके अंतर्गत जो रूल्स रेगुलेशन है कि क्या गलत क्या सही, हमें किस दायरा में रहना चाहिए, क्या हमारा बाउंड्री है, का किसके बाद अगर हम उसके आगे बढ़ जाते हैं तो हम दंडनीय हो जाते हैं, हमें दंड मिलेगा। इन चीजों का ज्ञान शनि है। जब यह दोनों ही ज्ञान जातक के वक्री हो जाते हैं तो जातक जीवन में दिशाहीन हो जाता है। इसका रीजन है कि यह दो ग्रह सबसे अधिक कारक तत्वों को गमन करते हैं और जब ये दो ग्रह वक्री हो जाएंगे तो जातक को पूर्व जन्म के कर्म फल से जातक को इस जीवन में अधिक डील करना है। और एक तो हमारा फ्री विल होता है, दूसरा हमारा डेस्टिनी होता है। तो डेस्टिनी, ऐसा नहीं कि डेस्टिनी के भरोसे ही हमें सिर्फ रहना चाहिए, हमारा फ्री विल भी होता है। हम उसी परमात्मा के एक क्षणिक अंश हैं, जो जीव आत्मा है, जो परम आत्मा है, उसका जो बिल्कुल छोटा सा एक त्रुटि का जो पार्ट है वह हमारा आत्मा है, जीव आत्मा है। अर्थात कि हमारे जीव आत्मा में उतना ही सामर्थ्य है जितना वह परम आत्मा में सामर्थ्य है, बस उसे डिस्कवर करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारा फ्री विल हमारे डेस्टिनी से भी बड़ा रहता है। लेकिन जब शनि और बृहस्पति किसी की कुंडली में वक्री हो जाएं तो फिर जातक का फ्री विल काम करना बंद कर देता है। और इसके साथ ही यदि सूर्य और चंद्रमा भी डिस्टर्ब्ड हो जाए तब तो जातक बिल्कुल एक
लोथ इंसान हो जाता है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं रह जाता, वह क्या करे उसे समझ में नहीं आता। उसके पास जीवन के हर एक सुख सुविधा रहते हुए भी, जीवन का हर ज्ञान रहते हुए भी, सारा नॉलेज, डिग्री, डिप्लोमा रहते हुए भी, जहां तक अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता, खुद के विषय में नहीं सोच पाता, तो क्या ऐसा जातक क्या आपके या फिर अपने परिवार को चला पाएगा, क्या समाज को चला पाएगा, क्या अपने कुल धर्म, अपने जो सनातन धर्म है उसको निभा पाएगा? यह एक सबसे बड़ा विषय है और आज के जीवन में, आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड में यह सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा रीजन हो रहा है कि हम अपने धर्म से हट चुके हैं, हम अपने पथ से हट चुके हैं, हम पथ भ्रष्ट, हम योग भ्रष्ट हो चुके हैं। यही रीजन है। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि जब आपकी कुंडली में डिस्टर्ब्ड हो, किसी भी प्रकार से, अनेक प्रकार से डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, तो जातक अपने जीवन में दिशाहीन होता है। अब बृहस्पति और शनि जिन जिन भावों के स्वामी हैं तथा जिस भाव में स्थित है, विशेष तौर पे जिस भाव में स्थित है और वहां पर वक्री है, जातक उस भाव के कारक तत्वों को लेकर बहुत ज्यादा दिशाहीन रहता है, भ्रमित रहता है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा विश्लेषण था कि आप किस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में दिशाहीन है या नहीं है, क्यों आपको दिशा नहीं मिल पा रही और इसका क्या उपाय होना चाहिए, इसके ऊपर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने ग्रहों का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने पूर्व जन्म या फिर अपने आने वाले जीवन के विषय में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।